वेलकम इन टुडे माय डियर स्टूडेंट, लिसन विद केयरफुली। आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं। जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी वैसी होती जैसा हम बनाते हैं। टुडेज हेल्थ। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब लगी हो आग सीने में। खुद के ऊपर इतना काम करो, खुद के ऊपर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। हार मत मानो, हर दिन एक नई शुरुआत है। हार मत मानो, हर एक नई दिन शुरुआत है। कल की जीत है, आज की मेहनत कल की जीत है। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं अबाउट एक्सरसाइज। हाउ मेनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर आवर लाइफ। एक्सरसाइज का हमारी लाइफ में यार जिंदगी का में क्या रोल है, क्या भूमिका है। आइए एक्सरसाइज के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें और खुद को और अपनों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बिकॉज यू नो लाइफ इज डिपेंड अपॉन योर सेल्फ। जिंदगी आप पे डिपेंड करती है। एज सो विल ड्रीम। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जिंदगी चाहे तो आबाद कर दो या तो फिर बर्बाद कर दो। इट्स डिपेंड योर सेल्फ। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज बी कंफर्टेबल। आप रिलैक्स हो जाएं, बैठ जाएं आराम से। आफ्टर दैट लिसन वंस फॉर ऑल। एक बार सुने हमेशा के लिए, क्योंकि ये जिंदगी है, बार बार नहीं मिलती है और ये नसीहत हर कोई देने के काबिल नहीं होता है। जो अमल करता है, जो सिचुएशन से गुजरता है, जो उसके हालात के बारे में जानता है, उसका साइड इफेक्ट जानता है, वही आपको नसीहत करने के काबिल भी होता है, वही सिखा सकता है। व्यायाम एक शारीरिक गतिविधि जो शारीरिक के फिटनेस और स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है या बनाए रखती है, जिसके लाभ वजन प्रबंधन या मांसपेशियों की मजबूती से लेकर पूरी बीमारियों को जोखिम कम करता है। यानी हम मान लें नियर अबाउट 70-80% जो बीमारी होती है वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेंगे तो आप अपनी बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी जानकारी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जानकारी नहीं है कब कौन सी कैसे एक्सरसाइज करने चाहिए, तो ज्वाइन टुडे एंड मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे। ज्वाइन टुडे यानी टुडे से जुड़ जाए और आपको स्टेप बाय स्टेप आपके कंडीशन के हिसाब से आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी और उसी के साथ साथ डाइट भी बताया जाएगा, ताकि आप आज को और खुद को बेहतर बना सके। इसके 4 प्रमुख प्रकार होते हैं, मतलब एक्सरसाइज के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं। एरोबिक, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, बैलेंस। उदाहरणों में चलना, दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना या फिर वजन के साथ स्ट्रेच ट्रेनिंग शामिल है। व्यायाम के प्रकार। एरोबिक, ये व्यायाम के प्रकार हैं ऐसी गतिविधियों जो आपके हृदय की गति को बढ़ाती है।
और शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग को बेहतर बनाती है, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना। शक्ति प्रशिक्षण ऐसी गतिविधियां जो आपकी मांसपेशियों को कम करती हैं, जैसे वजन उठाना और पुशअप और स्क्वैच जैसे शारीरिक भार वाले व्यायाम करना। स्ट्रेचिंग ऐसी गतिविधियां जो लचीलेपन में सुधार करती हैं और चोटों को रोकने में मदद करती हैं, जैसे अपने पैर की उंगलियों तक पहुंचना या अन्य स्ट्रेचिंग करना। नेक्स्ट, संतुलन ऐसे व्यायाम जो स्थिरता में सुधार करते हैं और गिरने से बचाते हैं, खासकर उम्र बढ़ने के साथ साथ। संतुलन केंद्रित व्यायाम का एक अच्छा उदाहरण है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि व्यायाम के क्या फायदे हैं। अभी तो हमने व्यायाम के प्रकार जाने, कितने टाइप होते हैं, 4 प्रकार के व्यायाम होते हैं, ठीक है। फिर से थोड़ा से ब्रीफ में जान सकते हैं इन शॉर्ट में। एरोबिक, शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेचिंग, संतुलन, ये 4 प्रकार के व्यायाम होते हैं, ठीक है। अब इसके हम थोड़ा से लाभ भी जान ले रहे हैं, क्योंकि कुछ भी करने से पहले, यानी टुडे में आप जो करने जा रहे हैं उसके बारे में फायदे नुकसान आपका जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू यू फर्स्ट नो व्हाट इज बेनिफिट एंड लॉस। फायदे और नुकसान जरूर जाने और सवाल करने के लिए थोड़ा से आगे बन जाए। सवाल करना चाहिए, सवाल करने से इंसान के इल्म में इजाफा होता है, यानी जानकारी और होती है। शारीरिक मौत, हृदय रोग, स्ट्रेच, टाइप 2 मधुमेह, यानी कुछ कैंसर जैसी दीर्घकालीन बीमारियों की जोखिम को कम करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो शारीरिक मौतें होती हैं, हृदय रोग से हो जाती हैं, स्ट्रोक से हो जाती हैं, या टाइप 2 मधुमेह से हो जाती हैं, जिसको आप डायबिटीज भी कहते हैं के हिसाब से। कुछ लोग को कैंसर भी हो जाता है, जैसे दीर्घ आयु बीमारी की जोखिम की वजह से होता है। लेकिन अगर रेगुलर आप एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो इन सारी चीज से आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आपके हृदय को मजबूत बनाता है, रक्त संचार में सुधार करता है, वजन प्रबंध और मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। इससे जीवन का लंबा हो सकता है, यानी आपकी आयु लंबी हो सकती है। और यकीनन होते हुए जो एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं उनको बॉडी फिटनेस बना रहता है, इसमें कोई शक की तो नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य, मनोदशा को बढ़ाता है, चिंता अवसाद की भावना को कम करता है, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ाता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार लाता है, यानी आपकी नींद अच्छी आएगी। व्यायाम शुरू करना, धीरे धीरे शुरू करें। चोट से बचने के लिए अपने गतिविधि का स्तर धीरे धीरे बढ़ाएं। नियमित रहें, व्यायाम को अपनी नियमित आदत बनाएं, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। यानी छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आप शुरुआत करें, लेकिन ये नियमित कंटिन्यू लगातार अपने लाइफ में शुमार कर लें। जैसे कि हमको पानी डेली चाहिए, खाना डेली चाहिए हमारे जिस्म को, बॉडी को, सेम वे हमारे बॉडी को या जिस्म को एक्सरसाइज भी डेली उसकी प्राप्त होती है के साथ माने। और यकीनन हम उसको फिटनेस मेंटेनेंस करने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज है। इसलिए एक्सरसाइज नियमित करें, डेली करें। मिश्रण करें, अपने वर्कआउट में विविधता लाने से थकान से बचा जा सकता है
और चीजें दिलचस्प बनी बनती है, मतलब दिल लगता है कुछ काम करने में और दिल लगता है जब आपको फिटनेस सही सलामत रहेगा तो। अपने शरीर की सुने। हम तो लोगों को बहुत सुनते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन अपने बॉडी की, अपने शरीर की भी सुनना चाहिए। बॉडी भी कुछ मैसेज देती है, बॉडी भी कुछ नसीहत आपको करती है, बॉडी भी कुछ आपको, जैसे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है या वायरस इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ जाता है तो वो भी एक सिम्टम हमको देती है। हमको उसको जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और नहीं जानते हैं पहचानना तो हमें अपने आप को दूसरों के साथ राय मशवरा ले काम करना चाहिए ताकि अपनी बॉडी को फिटनेस कर दें। अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, तो आप स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएं, आप इसके बारे में बेहतर जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपने शरीर की सुने, आपका शरीर क्या कह रहा है इस पर ध्यान दें, बहुत अधिक दबाव ना डालें, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो तो। यानी हमारे बॉडी है उस पर ज्यादा जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा जबरदस्ती करने का मतलब उसका साइड इफेक्ट नुकसान भी हो सकता है। हमें अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे काम करना पड़ता है, और हमारी बॉडी सडनली चेंज नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली चेंज होती है। उसी तरह हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और हमारे बॉडी के हर खुराक, जैसे हम अपने टेस्ट के लिए खाते हैं ना, अपने लिए खाते हैं, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं खाना चाहिए, अपने बॉडी के बेनिफिट के लिए खाना। कुछ भी खाइए उसको पहले जान लीजिए ये हमारे बॉडी को नुकसान करेगा या फायदा करेगा, हमारे बॉडी के लिए वो फायदेमंद है या नुकसानदेह है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए बॉडी को कुछ देने से पहले। अगर बॉडी कुछ देने से पहले आप जानकारी रखेंगे तो यकीनन आप अपनी लाइफ को बेहतर बना देंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।